हमारा आज का जो थीम है वो है पहला पतरस चौथा अध्याय 18वां पद। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर्स चैप्टर 4 वर्स 18। इफ इट इज हार्ड फॉर द राइचियस टू बी सेव्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि धर्मी जन उद्धार नहीं पाएगा या उसका उद्धार पाना बहुत मुश्किल है। पर धर्मी जन, जो धर्मी व्यक्ति है, वो उद्धार इसलिए पाएगा क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और उस पर चलने के लिए पूरी दृढ़ता से तैयार रहता है। मसीह जीवन आसान नहीं है, मसीह जीवन कठिन है। लेकिन जो लोग मसीही हैं या विश्वासी हैं, यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो निश्चित तौर से वो उद्धार पाएंगे। और जो वादा परमेश्वर ने कहा है प्रभु यीशु मसीह के मार्फत मुझे और आपको कि तुम अनंत जीवन के अधिकारी होगे, वो भी मुझे और आपको मिलेगा। लेकिन यदि मेरा इरादा पक्का है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं उसकी आज्ञाओं पर निरंतर चलते हुए, और मेरे लिए सबसे कठिन ये होगा कि जैसे ही शैतान ये पता कर लेता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा हूं और उसके प्रलोभन में नहीं आता, उसके जाल में नहीं फंसता, तो वो तरह तरह से मुझे गिराने की कोशिश करता है। यह आप ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो आपको गिराना चाहेगा वो आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वो आपका कोई कोलिग हो सकता है, कोई आपका बॉस भी हो सकता है, जो आपको वो काम करने के लिए मजबूर करे जिसकी आज्ञा आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं देते। और आज हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, हमने पापों की क्षमा भी प्राप्त कर ली है और हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, ये हमारा विश्वास है। तो पौलुस जो हैं इफिसियों के चौथे अध्याय के 22 से 25 पद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम यदि यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो अपने पिछले चाल चलन को, जो पुराने मनुष्यत्व को, यानी हमारा जो पुराना चाल चलन है, हमारा जो पुराना मनुष्य था जिसको शैतान भरमा देता था, उन अभिलाषाओं के द्वारा जो हमारे शरीर के द्वारा हमें पाप में गिराती हैं और उससे हमारे चरित्र को भ्रष्ट करती हैं, पौलुस कहते हैं उतार डालो उस चरित्र को और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और कुलुसियों के तीसरे अध्याय के 9वें पद में पौलुस बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पौलुस झूठ बोलने को मना करते हैं, और यही मुझे और आपको समझना है कि कई बार हम अपने पूरे जीवन में चलते रहते हैं और अनजाने में या जानबूझकर हम झूठ भी बोलते रहते हैं और हम उसको इतना लाइटली लेते हैं। कभी हमने इसकी गंभीरता कोई नहीं समझा कि झूठ बोलना परमेश्वर के पवित्र वचन के विपरीत है, और इतना विपरीत है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता रहता है वो स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेगा। और मैं आपसे ये नहीं पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग लगातार झूठ बोलते हो, लेकिन यदि आप झूठ बोलते हो या आपके मन में कभी इच्छा होती है कि मैं झूठ बोल दूं, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और आज हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मुश्किल से उद्धार क्यों पाएगा एक व्यक्ति, क्योंकि ये जो छुपे हुए हमारे चरित्र के अंदर जो पहले के जीवन से आते हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था हम बहुत झूठ बोला करते थे। लेकिन पौलुस क्यों कहते हैं ये बात कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने
पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है। हमने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को उसके कामों समेत उतार डाला है और अब हम तो नए इंसान बन गए हैं। इसलिए 10वें पद के अंदर पौलुस कहते हैं कुलुसियों 3:10 में कि जो ये मसीह यीशु की धार्मिकता में पवित्र जीवन जीने के लिए भेजे गए हैं। हम तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है कि हम उसकी धार्मिकता में अनुसार जिएं। इस संसार में अब हम उसी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हम जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में प्रत्येक दिन नए मनुष्य बनते चले जा रहे हैं। और ये झूठ बोलना जो है ये वो शैतान का स्वभाव है। एक विश्वासी का स्वभाव हो ही नहीं सकता। और अगर कोई अपने को विश्वासी कहता है और फिर झूठ बोलता है तो अभी तक अंधकार में चल रहा है और उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि बाइबल मुझे और आपको बताती है सत्य तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते थे क्योंकि उनके स्वभाव में झूठ नहीं था। तो जिन मनुष्यों के स्वभाव में झूठ बोलना है या अक्सर वो झूठ बोलते रहते हैं, उनके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है। आप सोचिए, समझिए इस बात को। यूहन्ना का 8वां अध्याय उसके 44वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो जो आरंभ से झूठ बोलता आया है। उसके स्वभाव में ही झूठ है, वरन वो शैतान जो है वो झूठों का पिता है। अगर आपके स्वभाव में झूठ बोलना है तो फिर मत कहिए कि परमेश्वर हमारा पिता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो लोग लगातार झूठ बोलते रहते हैं, जिनके स्वभाव में झूठ बोलना है, वो तो शैतान के बेटे और बेटियां हैं। ऊपर से नीचे तक हिला देने वाली बात है ये तो। शैतान का चरित्र है झूठ बोलना, झूठ गढ़ना। इसलिए जो मनुष्य झूठ बोलता है उसका पिता शैतान है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो यीशु मसीह ने कही। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 to 17 सबसे पहला जो झूठ है वो अदन की वाटिका में शुरू हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा था आदम को कि इस वाटिका के सब फल खाना, लेकिन ये जो फल है, ये जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, इसका फल कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। यहाँ ये नहीं लिखा है मर जाओगे। बाइबल के शब्दों पे हमेशा ध्यान दीजिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मर जाएगा इंडिविजुअल है, तुझसे बात कर रहा हूँ। परमेश्वर आदम से बात कर रहा है। ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी, तब तक तो उसने हवा को बनाया ही नहीं था। लेकिन शैतान किसके ऊपर अटैक करता है? जो सबसे कमज़ोर होता है। इसलिए जब हम जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 में आते हैं, उत्पत्ति 3:4 में, तो शैतान ने हवा को झूठ बोला कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। यहाँ से जो झूठ शुरू हुआ है, तो आप देखिए कि पूरी बाइबल में शैतान ने झूठ ही झूठ फैलाया। और अगर जैसे हवा और आदम शैतान के उस जाल में फंस गए झूठ में, वैसे ही वो पूरे जीवन हमारे पीछे लगा रहता है कि वो हमें झूठ में गिराकर हमें स्वर्ग का वारिस होने से वंचित करते, बल्कि वो हमारा पिता ठहर जाए और परमेश्वर से न्याय के दिन कहे ये तेरे संतान नहीं है, ये तो मेरी संतान है, क्योंकि सारी जिंदगी ये लोग झूठ बोलते आए हैं। तो झूठ बहुत गंभीर विषय है। और अगर आप जब न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इंजील्स को पढ़ने के बाद आप जब प्रेरितों के काम में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आपको मालूम होगा जो प्रथम कलीसिया थी उसमें जो सबसे पहला और बड़ा पाप था जिसका दंड दिया गया, वो है झूठ। प्रेरितों का काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3, यहाँ पर हननिया और सफीरा का जिक्र है। और आप जानते हैं कि दोनों ने, पति पत्नी ने एका किया और पतरस के सामने पहुंच गए। और पतरस के पास स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है। उसने हननिया के चेहरे को देख के ही मालूम कर लिया
जबकि हनन्याह ने तो कोई बात ही नहीं करी है। और क्या कहा था उसने, हनन्याह को पतरस ने, हे हनन्याह, तो मनुष्यों से नहीं पर परमेश्वर से झूठ बोला है। और क्या हुआ उसका परिणाम, क्या हुआ परिणाम? हनन्याह तुरंत मर गया, उसको मृत्यु ने घेर लिया। आदम और हवा को शारीरिक मृत्यु नहीं आई, आत्मिक मृत्यु आई, जिससे वो परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन यहाँ तो प्रथम कलीसिया में यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलने के बाद अगर मैं और आप झूठ बोलते हैं तो ये दंड मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। और देखिए, परमेश्वर जो है वो पुराने नियम से इस बात को सिखाता आ रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 15, रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 15। अब देखिए, पहली पुस्तक में झूठ, पहली मंडली में झूठ, और जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, वहाँ परमेश्वर ने 3 बार मुझे और आपको जो है वो झूठ बोलने के लिए मना किया है, बल्कि वार्निंग्स दी है। रेवलेशंस चैप्टर 22 वर्स 15 में क्या लिखा है, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। चाहते रहिए झूठ बोलना, गढ़ते रहिए भूख, लेकिन ये वार्निंग का हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन लाइफ में और आप जीते हैं, उसका परिणाम यह है कि हम जो हैं वो परमेश्वर के उस अनंत जीवन में दाखिल नहीं होंगे। लिखा है बाहर रहोगे। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ गढ़ता है और झूठ को फैलाता है। इसलिए मूसा के द्वारा भी परमेश्वर ने कौम इस्राएल को शुरू में ही कह दिया था, निर्गमन का 23वां अध्याय उसके पहले पद में, कि झूठी बात ना फैलाना। और ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हो, दुनिया भर का झूठ वहाँ पर है। और हमें से बहुत सारे लोग ऐसे प्रचारकों के पीछे भी चलने लगते हैं जो अपने तरीके से झूठ गढ़ के परमेश्वर के वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके लोगों के सामने ले आते हैं, और लोग जो हैं वो उनको परमेश्वर का वचन समझ करके आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। बिल्कुल छोटा सा झूठ जो पूरे पद को ही बिगाड़ देता है, पद का स्वरूप बिगाड़ देता है। परमेश्वर ने आदम से कहा था तुम निश्चय मर जाओगे, और उसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। बस थोड़ा सा झूठ है। इसलिए आप जब किसी भी पद को फॉरवर्ड करो सोशल मीडिया में, या किसी भी बात को फॉरवर्ड करो, ध्यान रखना कि आप जो पद फॉरवर्ड करते हो या कोई विटनेस फॉरवर्ड करते हो वो सत्य पर आधारित होगी। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो जिसकी विटनेस आप फॉरवर्ड कर रहे हो, और अगर वो झूठ पर आधारित है, तो आप झूठ फैलाने वालों में शामिल हो। हमें बहुत सारी ऐसी झूठी विटनेसेस आजकल मिलती हैं, झूठे प्रचारकों के द्वारा फैलाई जाती हैं, ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हों और उनके कैंपेन्स को अटेंड करें, उनके वीडियोस को लाइक करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको नहीं मालूम है कि शैतान ने ये जाल है वो मसीहत में भी फैला रखा है। इसलिए कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले याद रखना, आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये सत्य है, तभी इसे आगे बढ़ाओ। अगर आपको ज़रा भी डाउट है, रुक जाइए, वरना आप शैतान की उस भीड़ में शामिल होगे जो झूठ फैलाता है। और यहाँ जो बात लिखी है निर्गम का 23वां अध्याय उसके पहले पद में, झूठी बात ना फैलाना और अन्यायी साक्षी, फॉल्स विटनेस, फॉल्स टेस्टिमनी, अन्यायी साक्षी, फॉल्स विटनेस के लिए भी परमेश्वर ने वहाँ भी मना किया था, और आगे भी परमेश्वर मुझे और आपको मना करता है। तो ये झूठ का चाहने वाला कौन है? ये जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:15 में, झूठ का चाहने वाला, जिनके मन में, ये वो लोग हैं जिनके मन में झूठ बोलने की चाह रहती है, और जिसे झूठ बोलना अच्छा लगता है वही झूठी बातें अपनी ओर से मन गढ़ंत भर कर फैला देता है। कई बार हम किसी से जलते हैं, तो हम उससे इसलिए जलते हैं क्योंकि हम उससे कॉम्पीट नहीं कर पाते, उसके
बराबर हमारा लेवल नहीं है, तो हम उसको डिग्रेड करने के लिए, हम उसको बदनाम करने के लिए झूठी बातें, अफवाहें मिलाकर उसके और उसके परिवार के लिए फैलाना चाहते हैं। यह है झूठी बातें गढ़ना। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि वो व्यक्ति बदनाम। आपकी पीठ के पीछे भी, आपके लिए भी बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर की आग को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम झूठी बातें मत गढ़ना। अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति के पीछे उसके चरित्र हनन करने के लिए झूठी बातें मत फैलाना। अगर आप झूठी बातें गढ़ोगे और उसे फैलाओगे तो याद रखिए, स्वर्गीय पिता के घर में, स्वर्ग में आप कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये बाइबल की लास्ट बुक की लास्ट वार्निंग्स हैं। और देखिए, बाइबल की अंतिम पुस्तक है ना प्रकाशित वाक्य, इसमें 3 बार परमेश्वर ने मुझे और आपको वार्न किया है। पहली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप नोट करें, रिविलेशन चैप्टर 21 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य 21:8। यहाँ पर पहली वार्निंग क्या लिखा है? सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जितने भी लोग चाहे जानकर चाहे अनजाने में झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा है तुम स्वर्गीय पिता की संतान नहीं हो। तुम किसकी संतान हो? तुम शैतान की हो। तो शैतान का कहाँ जाने वाला है? अनंत आग में, जो हमेशा जलेगी। तो मैं और आप यदि पूरे जीवन काल के अंदर झूठ बोलते रहे, हमारा डेस्टिनेशन शैतान के साथ उसी झील में है जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी वार्निंग, रिविलेशन चैप्टर 21, सेम चैप्टर 21 वर्स 27। यहाँ लिखा है झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैंने भी आपको बताया झूठ गढ़ने वाला, ये वार्निंग है किसी रीति से। ये परमेश्वर का वचन कहता है गढ़ते रहो झूठी बातें, बनाते रहो फेक न्यूज़, लेकिन याद रखना तुम किसी भी हालत में स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 15, लास्ट में जाकर परमेश्वर का वचन मुझे कहता है हर एक झूठ का गढ़ने वाला और चाहने वाला बाहर रहेगा। हमें बहुत बार हमें मालूम है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, फिर भी हम उसकी बातों में आनंद लेते हैं। क्यों आनंद लेते हो झूठी बातों में? आप, क्योंकि आपके मन में झूठ बोलने की इच्छा रहती है। तो झूठ बोलने वालों को परमेश्वर स्वर्ग से बाहर रखेगा। क्यों रखेगा? मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने का स्वभाव जो है वो शैतान का है, और जिनमें शैतान की आत्मा निवास करती है वो झूठ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जबकि बाइबल कितनी जगह झूठ नहीं बोलने के लिए मुझे और आपको वार्न करती है। नीति वचन 6 अध्याय उसके 17वें पद के अंदर जो बात लिखी है, उसमें वो जो 7 बातें हैं ना जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन 17वां पद जो है ना, प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 17, उसमें 3 बातें हैं जो प्रमुख रीति से मैं आज आपके सामने रखता हूँ। पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ, और तीसरी बात है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ये तीनों शैतान का चरित्र हैं। क्यों परमेश्वर इनसे घृणा करता है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, सबसे पहले घमंड करने वाला जो स्वर्गदूत था वो शैतान था, लूसीफर, जो बाद में शैतान बन गया। उसने घमंड करके ये बात कही थी, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के बराबर बनाऊंगा। ये जो दूसरे तारागण हैं ना स्वर्गदूत, इनसे तो बहुत ऊपर हूँ, ये कहाँ मेरे सामने है। मैं परमेश्वर का बहुत प्रिय हूँ, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के बराबर बना लूँगा। क्या डिज़ायर कर और क्या घमंड है उसका। इसलिए परमेश्वर घमंड करने वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ। तो एक और झूठ जो है वो, सबसे पहला झूठ कहाँ बोला था? किसने बोला था? शैतान ने। किसको बोला था? उस भोली भाली महिला से जो हमारी आदि माता है, लेकिन वो झूठ के झांसे में आ गई। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि ये जो पति लोग हैं, जो आदम हैं, उनको ध्यान रखना है कि उनकी जो पत्नी है हवा,
वो बहुत भोली है, सीधी है, और वो कई बार झांसे में आ जाती है ऐसे पुरुषों से कि जो शैतान का चरित्र रखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करें उन लोगों से जो झूठे लोग हैं, शैतानी लोग हैं। अदन की वाटी में यही गलती आदम से हुई है। परमेश्वर ने आदम को ये नियम दिया था, यह आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी, हवा को नहीं दी थी। तो आदम को मालूम था, लेकिन वो वहीं मौजूद है जब शैतान उससे बात कर रहा है। ये उसका फ़र्ज़ है कि वो मना करे कि भाई तू किससे बात कर रही है, किस अनजान से बात कर रही है, और ये जो बात कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन वो चुप रहा, और उस महिला ने, जो प्रथम माँ है हमारी हवा, उसने उसकी झूठी बात को स्वीकार किया और फल तोड़ा, खुद भी खाया, और बाइबल ने लिखा है और उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो ये जो पहला झूठ है, यही जो है परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। इसलिए परमेश्वर जो 3 बातें यहाँ पे लिखी हैं 7 बातों में से, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है, और निर्दोष का लहू बहाने वाले खाक। ये भी सबसे पहले जेनेसिस चैप्टर 4 में यह हादसा हुआ कि 2 भाई जब परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर के आए, तो शैतान ने एक भाई को दूसरे भाई के विपरीत इतना ज़्यादा क्रोध में भर दिया, भड़का दिया कि परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। और जब हम किसी भी अपने भाई और बहन से कंपैरिजन करने लगते हैं, तो शैतान की ये आत्मा, जो जलन रखने वाली आत्मा है, वो हमारे अंदर एक्टिवेट होती है। और देखिए, इतना ज़्यादा जलन पैदा हुई उसके हृदय में, केन के हृदय में, कि उसने हाबिल का मर्डर कर दिया। 4 लोग हैं पृथ्वी पर, एक परिवार में 2 बेटे हैं, शैतान वहाँ काम कर रहा है। तो परमेश्वर इसलिए घृणा करता है। ये तीनों चरित्र में अगर आपके कहीं हैं कि आपकी आंखें घमंड से भरी हुई हैं, आप अपने जीवन में घमंडी हो, किसी को कुछ नहीं समझते, तो याद रखिए परमेश्वर आपसे घृणा करता है। यदि आप झूठ बोलते हो, आपकी जीभ पे झूठ है, तो परमेश्वर आपसे घृणा करता है। यदि आप निर्दोष को, यानी भाइयों को एक दूसरे से लड़ाते हो, एक दूसरे के खिलाफ पैदा करते हो, इतना उनके मन में जहर बो देते हो कि वो एक दूसरे को मार काटने को तैयार हो जाएं, तो आपसे परमेश्वर घृणा करता है। क्योंकि ये चरित्र एक मसीही विश्वासी का चरित्र नहीं है, ये शैतान का चरित्र है। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यान रखना है। निर्गमन का 23वां अध्याय उसके पहले पद में यही बात मूसा से कही थी कि अन्यायी साक्षियों पर दुष्ट का साथ मत देना, अन्यायी साक्षी मत बना। ये फॉल्स विटनेसेस को बहुत सीरियसली लिया है बाइबल में परमेश्वर ने। हमसे कई बार लोग हमसे कहते हैं, यार थोड़ा सा ज़रा बोल देना, आपके थोड़ा सा बोल देने से मेरा तो काम बन जाएगा, वो जज भी मान जाएगा, और उनको, लेकिन हम जो है वहाँ जाकर किसी व्यक्ति के फेवर में उसका, हम सोचते हैं इसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम बोल तो झूठ रहे हैं। कई बार लोग ये बात कहते हैं कि बहुत सारे धर्म ये कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा झूठ बोलते हो और उसका फ़ायदा होता है, उसकी जान बच जाती है, उसका कुछ भला हो जाता है, तो ये झूठ झूठ नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, झूठ झूठ ही है। बाइबल में कोई झूठ छोटा और बड़ा नहीं है। बाइबल कहीं आपको ये नहीं कहती कि किसी के लाभ के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो पाप नहीं है, वो परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है अगर आप विश्वासी हो। ये बात स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 19 में, झूठी गवाही देने से भाइयों में, परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, और यहाँ तक झगड़े होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे की हत्या तक कर देता है। ज़िंदगी भर लोग बाग आपस में बात नहीं करते। अगर आपने एक झूठी विटनेस देकर भाइयों के अंदर झगड़े पैदा करे, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और बात को लेकर, ज़िंदगी भर उनके बीच में जो खाई है उसकी जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने झूठी विटनेस दी। और बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 19 में, ऐसा व्यक्ति भी बहुत दंड पाएगा। अरे यीशु मसीह के गवाह बनिए, शैतान के गवाह मत बनिए जो झूठ बोलना सिखाता है। अगर आपकी आदत झूठ बोलने की है तो मत कहिए कि खुदा मुझसे प्यार करता है, मत बोलिए। बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते रहते हैं और ये भी खुदा तो मुझे बहुत प्यार करता है।
खुदा तो मुझे बहुत प्यार करता है। पढ़िए बाइबल में क्या लिखा है, प्रोवर्ब्स, रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 22, या प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 22 के अंदर लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। नीति वचन 12:22 के अंदर लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। अरे तुम क्या कहते हो, तुम्हें प्यार करता है? झूठ बोलते रहते हो, जरा बात बात में झूठ बोलते हो और कहते हो परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है। नीति वचन 12:22, यहोवा को झूठों से घृणा आती है। बाइबल उन लोगों को बराबर चेतावनी देती रहती है जो झूठ बोलते रहते हैं, धोखाधड़ी से धन कमाते रहते हैं, रिश्वत से कमाते रहते हैं। ये धन जो रिश्वत से कमाया जाता है उसके लिए परमेश्वर का वचन वार्निंग पे वार्निंग देता है। देखिए नीति वचन 21:6 के अंदर ये स्पष्ट तौर से लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। ऐसे धन पर बिल्कुल बरकत नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत कमाओ, कम कमाओ, लेकिन रिश्वत से मत कमाना कभी भी। परमेश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि क्या कभी तुमने कोहरे को पकड़ा है? ये कोहरे को पकड़ने के बराबर काम है। अगर मैं और आप ये धन कमा रहे हैं तो ये वायु को पकड़ने के बराबर है। इसलिए एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 8 के अंदर परमेश्वर ने मूसा से कहा था, निर्गमन 23:8 में, इनको मना करना इस्राएलियों को, क्या कहना, घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देती है। क्या बात है। घूस लेना तो बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के सम्मुख, लेकिन घूस की इच्छा रखना और घूस को देखना आपको आत्मिक जीवन में बिल्कुल अंधा कर देगी। इसलिए याद रखिए कि घूस को ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6 में परमेश्वर कभी भी उस गिल्टी व्यक्ति को जो इस तरीके की आज्ञाकारिता के विपरीत जीवन व्यतीत कर रहा है, दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। चाहे आप जानकर ये झूठ बोल रहे हो, चाहे आप अनजाने में झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है या नहीं पता है, आपके स्वभाव में शैतान का चरित्र मिला हुआ है। इसलिए आप न्याय सिंहासन के दिन आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर कहते हैं, वो तो बहुत दयालु है, वो तो करुणा निधान है, वो रहमदिल है। अरे भाई, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो न्याय भी तो है, उसको न्याय भी तो करना है। आप परमेश्वर के नाम से कुछ भी करो और परमेश्वर आपको क्षमा कर दे और माफ़ी तक आप ना मांगो। हाँ, अगर आपने गलतियाँ की हैं और माफ़ी मांगते हो तो आपको माफ़ किया जाएगा। लेकिन झूठ बोलना अपने आप में ही एक सज़ा है भाई, क्योंकि झूठ बोलने वाला, झूठ तो बेसिकली एक कैंसर की तरह है। वो आपके शरीर में, आपके चरित्र के अंदर एक तरीके से फैल जाता है कि आपको टेंशन रहने लगती है। जब आप लोगों से झूठ बोलते हो ना, आपको पता ही नहीं होता कि आपने कितनी बार झूठ बोला, किससे कितनी बार झूठ बोला। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप झूठ बोले ही क्यों कि जब वो व्यक्ति आपके सामने आए तो आपको टेंशन हो, कहीं किसी को पता तो नहीं पड़ जाए, इसको, इस व्यक्ति को ये तो पता नहीं पड़ जाए मैंने इसको झूठ बोला था। क्योंकि हम कई बार झूठ बोलते हैं और फिर उस व्यक्ति से घबराते रहते हैं। अरे किसी को पता ना पड़े, लेकिन परमेश्वर को तो पता है, और एक ना एक दिन हमारा झूठ खुलता है। हम, और इसी झूठ को छिपाने के लिए आप टेंशन में रहते हो, आपका बीपी बढ़ा रहता है, आप मानसिक तनाव के अंदर रहते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है सत्य बोलो भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल बोल के क्यों परेशान होते हो? और परमेश्वर जो है वचन में कई बार हमें ये, हमारी आत्मा को चिताता रहता है। जब भी हम झूठ बोलते हैं, हमें तो मालूम तो है कि हमने झूठ बोला है, हमें पता है हमने झूठ बोला है, और जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आत्मा हमें कायल करती है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आप बार बार झूठ बोलते रहते हो तो हमारे शरीर पर इसका असर होता है। झूठ से हमारे ब्रेन पर इतना असर होता है कि हम अपसेट भी रहने लग जाते हैं। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, झूठ झूठ ही है।
आपको बाइबल कहीं परमिशन नहीं देती कि आप छोटा सा झूठ बोलो। इसलिए हमेशा सच बोलो। सच को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। झूठ को याद रखने की पड़ता है कि किससे आपने कितने झूठ बोले, क्या झूठ बोले। सच तो हमेशा सत्य है, और आज के 10 साल बाद भी अगर वो बात होगी तो वो सत्य ही रहेगा, वो सच रहेगा। उसे छिपाने की भी ज़रूरत नहीं है। कि लूका का 8वां अध्याय उसके 17वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो, और न ही कुछ गुप्त है जो ढांपा ना जाएगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये बात समझा दी है, तो मुझे और आपको अब अपने जीवन में ये निर्णय लेना है कि आज तक हो सकता है कि हमने झूठ बोला हो, अनजाने में झूठ बोला हो, लेकिन आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको चिता दिया है कि अब हम जीवन में कभी झूठ ना बोलें। अगर आपने झूठ बोले पिछले दिनों और आपने उसको स्वीकार नहीं किया है, तो आज आप इस झूठ का अंगीकार करें। ये पाप है परमेश्वर के सम्मुख। और मैंने आपको बताया, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ बोलने वाले कभी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वो अनंत आग के अंदर दाखिल होंगे। तो खुदा के सामने आप अंगीकार कीजिए कि मैं एक झूठा व्यक्ति हूँ। आज आप जब अपने बिस्तर पे होते हो रात को, तो आप इस झूठ के परिणाम को अपने सामने रखो। इतनी गंभीरता से इसे लीजिए कि आपका मन पश्चाताप से भर जाए, और आप दाऊद के समान कहो साम 51 वर्स 10-11 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर जो कभी झूठ ना बोले। अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगी तो वो आप झूठ नहीं बोल पाओगे। लेकिन जब जब आप पवित्र आत्मा से दूर होने की कोशिश करते हो, शैतान की आत्मा आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वीकार कीजिए कि आप झूठ बोलते हो, और अगर आप झूठ बोलते हो तो आज निर्णय ले लीजिए कि मैं अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।